अस्सलाम वालेकुम। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शंस जैसे कि मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड विटामिन स्टोरेज में भी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस और फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लिवर में जो ब्लड होता है उसके टू मेन सोर्सेज हैं। एक पोर्टल वेन जो है वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर में लेके आती है, और दूसरी हिपैटिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके आती है लिवर में। लीवर के मेजर फंक्शंस में बाइल प्रोडक्शन है। बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करता है विटामिन और फैट एंड कोलेस्ट्रॉल की ब्रेकडाउन में और इसे अब्जॉर्ब करने में। बाइल जो है वो बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर से मिलकर बना होता है। लीवर में हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो इसके रिजल्ट में बिलिरुबिन बनता है। तो बोन मैरो या जो हमारा लीवर होता है वो अपने अंदर जो है आयरन को स्टोर करता है जो हीमोग्लोबिन से रिलीज हुआ होता है और इसे न्यू ब्लड सेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। लीवर जो है ब्लड क्लॉट्स बनाता है। जब हमें कोई कट लगता है हमारी स्किन में तो जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है। तो जब अगर हमारी स्किन पे कोई कट लग जाए तो विटामिन के जो है उसकी रिलीज़ होना लाजमी होता है। तो जो बाइल होता है वो विटामिन के की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और इसे रिलीज़ करता है। विटामिन के रिलीज़ होने से जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उससे जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक सकती है। इसलिए विटामिन के का ड्यूरिंग इंजरी जो है वो रिलीज़ होना लाजमी होता है। इसके अलावा लिवर फैट की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है जिससे फैट की जो डाइजेशन है वो इजी हो जाती है। जब हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन होने के बाद जो ग्लूकोज होता है वो भी हमारे लिवर में स्टोर होता है। बॉडी में ब्लड के लेवल को रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है तो हमारा लिवर ग्लूकोज या शुगर को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देता है। इसके अलावा जो हमारे लिवर में ग्लूकोज स्टोर होता है इसे बहुत से बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लिवर में स्टोर ग्लूकोज होता है ये हमारी बॉडी को और हमारे बॉडी सेल्स और ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। लिवर में फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12 स्टोर होता है, और जब हमारी बॉडी को इन विटामिन्स की ज़रूरत होती है तो ये हमारी बॉडी में इन विटामिन्स को रिलीज़ करता है। अलावा लिवर हीमोग्लोबिन में जो फेरेटिन प्रेजेंट होती है इसे भी अपने अंदर स्टोर करता है और न्यू ब्लड सेल्स बनाने के लिए इसे रिलीज़ करता है। लिवर की इम्पोर्टेंस ये है कि ये दोबारा रीग्रो या रीजनरेट हो सकता है। आत्मा वर्टिब्रेट फिशेस से ह्यूमंस तक में एबिलिटी होती है कि अपने लिवर को रीग्रो कर सकें। अगर हमारा जो लिवर है वो 25% तक टिश्यूज़ हेल्दी हों तो ये दोबारा रीग्रो हो सकता है। हमारा लिवर एक सिंगल विजुअल ऑर्गन है जो दोबारा रीजनरेट कर सकता है, और दोबारा रीजनरेट होने के बाद लिवर अपने फंक्शंस पहले की तरह परफॉर्म करता है। एनिमल्स में 7 to 10 डेज में जो लीवर है वो रीजनरेट हो जाता है और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, जबकि ह्यूमंस में 8 से 15 डेज में जो है लीवर रीजनरेट होता है और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हमारी बॉडी में लीवर अपने फंक्शंस का बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, लेकिन बहुत से काजेज़ की वजह से लीवर डैमेज हो सकता है। लिवर सिरोसिस लिवर डिजीज़ है जो टॉक्सिन्स, अल्कोहल और हेपेटाइटिस की वजह से हो सकते हैं। इसके हेपेटाइटिस जो है वो एक इन्फेक्शन है लीवर का जो वायरसेस, टॉक्सिन और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से हो सकता है। ज़्यादा टाइम तक और बहुत ज़्यादा अल्कोहल के इंटेक से जो है लीवर डैमेज हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज़ भी एक स्टेज है लिवर डैमेज की जो ओबेसिटी या अल्कोहल के इंटेक से हो सकती है। लिवर हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसलिए हमें लिवर को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें अपनी फ़ैट को मॉडरेशन में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लिवर है वो फैट की डाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फैटी जो है वो चीज़ें ले लेंगे तो इससे लिवर पे लोड हो सकता है और इससे लिवर के फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं और जो है वो फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। बहुत
बहुत से केमिकल्स या कंपाउंड जो हवा में मौजूद होते हैं, इससे भी हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। इसलिए जब हमें किसी केमिकल का एक्सपोजर करना हो तो हमें मास्क लाजमी पहनना चाहिए, ताकि हम अपने लीवर को इन केमिकल्स के बैड इफेक्ट से प्रिवेंट रख सकें। अगर हम किसी ऐसी एरिया में जाते हैं जहाँ पर हेपेटाइटिस ए या बी हो, तो ऐसे एरिया में जाने से पहले हमें वैक्सीनेशन लाजमी करवानी चाहिए। और इसके अलावा हमें ब्लड और दूसरे जर्म्स के एक्सपोजर से भी अवॉइड करना चाहिए। लीवर में रीजनरेट या रीग्रो होने की एबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी हमें अपने लीवर को अपनी डेली लाइफस्टाइल्स, अपनी डाइटरी चॉइसेस से अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहिए, ताकि हम लीवर डैमेज से प्रिवेंट रह सकें।